हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल कुकिंग विद उर्मिला। हम बनाने जा रहे हैं आलू स्टफ्ड भरवा इडली। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैंने लिया है आलू, 2 उबले आलू को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही में मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता है, सब बारीक काटा है। इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इस पर थोड़े से मसाले डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी मैं डाल रही हूँ, इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला टेस्ट के लिए। साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है धनिया पाउडर से। और इसमें मैं डाल रही हूँ फाइनली नमक। इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या मसाले हैं मैं वही बता रही थी आपको। मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन के गर्म होने पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। ज़्यादा यहाँ पर तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई। राई के गर्म होने पर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा आप अच्छी तरह से पकने दें, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। साथ ही में मैं डाल रही हूँ सौंफ, अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसे आप अच्छी तरह से पकने देंगे। आप देख सकते हैं इसका रंग बदल गया है। इस पर मैं डाल रही हूँ अपना प्याज, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता। इसमें कोई भी दूसरा मसाला आपको नहीं डालना है, आप ऐसे ही इसे पकाएंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। आप देख सकते हैं प्याज थोड़े थोड़े पकने लगे हैं। इस पर मैं डाल रही हूँ अपना आलू। लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे पास हरा धनिया नहीं है, अदरवाइज़ आप इस पर हरा धनिया भी डालिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इस आलू की जो ड्राई सब्ज़ी है इसमें धनिया बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। अगर आपके पास है तो आप सजेस्ट करूँगी मैं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। इस सब्ज़ी को आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये नॉन स्टिकी सब्ज़ी बन जाती है। आप देखेंगे एक अच्छा बढ़िया इसका एक स्मूथ टेक्सचर आ जाता है। आप देख इसको जैसे जैसे पकाते जाएंगे बहुत ही बढ़िया लगती है ये, कम मसाले में बनाएंगे तो। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। इस तरह की आपको आलू की टिक्कियाँ बनानी है। छोटी छोटी गोले आप हाथ पे लेके प्रेस कीजिए। इडली के बर्तन में मैं 2 से 3 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इडली की ट्रे में पहले तो हमें ऑयल से इसे ग्रीस करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है हर किसी के लिए, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। कभी भी आप इडली बनाएं तो उस पर तेल को अच्छी तरह से आपको रब करना ज़रूरी है। इससे जो है इडलियाँ स्मूथली निकलेंगी, ये चिपकेंगी नहीं बर्तन से। तो आप इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ग्रीस किए हुए बर्तन में आप डालेंगे इडली का बैटर। याद रहे कि हमें इसमें आलू की टिक्की स्टफ़ करनी है, तो आप इस समय ज़्यादा इसको नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा ही, या तो उसको आप हाफ फिल करेंगे, ज़्यादा आपको नहीं भरना है। आपको थोड़ा थोड़ा ही ये फिल करते जाना है। ये इडली बहुत टेस्टी लगती है। चलिए इसमें हम टिक्कियाँ लगाते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आलू की टिक्की है आप जो बनाएंगे वो ज़्यादा थिक मत बनाएं, थोड़ा छोटा ही आलू लीजिए, कम आलू लीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप इडली खाएंगे स्टफ़ वाली तो आपको आलू का ही फ्लेवर ज़्यादा आएगा, इडली के बैटर का नहीं। तो ये सजेशन है कि आप जो आलू की टिक्की बना रहे हैं या आप जो स्टफिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा ना करें। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसे फिल करना है, आपको ये पैक करना है, कहीं से भी खुले ना ये, आप इसका ध्यान रखिए। बहुत ही बच्चे पसंद करते हैं ये, मेरे बच्चे का तो फेवरेट है आलू के साथ स्टफ़ इडलियाँ। चलिए इसे हम लोग प्लेस करेंगे इडली के बर्तन में। हम एक 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इडली जब पक जाए तो आपको इसे ठंडा होने देना है। फिर एक स्पून की हेल्प से आपको इसे निकालना है। ध्यान रहे कि आप एजेस को पहले निकालेंगे,
इडली का बर्तन ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी इडलियाँ जो है बहुत अच्छी तरह से निकलेंगी। देखिए आप इस तरह से आप पहले एजेस पे घुमाइए। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और क्लीन ये इडली निकली है। इस तरह से आप बाकी की इडलियों को निकालेंगे। आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए डिवाइड करने के बाद ये इडलियाँ कुछ इस तरह से दिखेंगी। इडलियों को तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल के गर्म होने पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा। इसे आप अच्छी तरह से पकने दें। इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। आपको हल्दी को तेल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। गैस का फ्लेम आप स्लो कर दीजिए। इस पर आप अपनी इडलियाँ प्लेस करेंगे, तो आप एक एक करके इडलियों को इस पर प्रेस कर दीजिए। इसे हमें दोनों तरफ से पकाना है। दिखने में भी अच्छा लगता है इस तरह से और खाने में भी बढ़िया लगता है। थोड़ी देर में आप इसको टर्न कर देंगे। ये इडलियाँ खाने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे हम सर्व करते हैं एक प्लेट में। आपके कोई कमेंट्स है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।